चलिए हाई कीजिए, आप लोग कैमरा पे हैं, यूट्यूब वीडियो पे जाने वाले हैं आप लोग, हाई कीजिए। हाँ, वेरी गुड। तो दीज आर द स्वीट किड्स जिनके साथ हम ये चैप्टर करने वाले हैं, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। और बहुत सालों बाद जब आपके बच्चे आए होंगे ना, तब उनको ये बोलना, देखो तुम्हारी मम्मी का फोटो आया है इस वीडियो में, देखो तुम्हारे डैडी का फोटो आया। यू कैन वेरी वेल। तो हाई करो। हाँ, अच्छी तरीके से हाई करो। हाँ, तो मुस्कुराइए, आप कैमरा पे हैं। आप सबके चेहरे जरा कैद कर लो इस कैमरा में, जितने लोगों के वीडियोस ऑफ है, हाई करते रहने का। यस 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 यस, नेक्स्ट ईयर भी हाई। कियारा, देवांशी, सब लोग हाई करते जाओ। हाँ, या नाउ यू विल बी देयर ऑलवेज इन दिस वीडियोस। ओके। सो केमिकल चेंज में जैसे कि मैंने कहा कि भाई कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस चेंजेस, वो कैसे? जैसे पृथ्वी एंड सृष्टि, आप लोग मेरे साथ हैं स्क्रीन पर, आप लोग को ये दिख रहा है? यस सर। अभी देखिए, अगर सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम फॉर्मूला है Na, और आपको पता है सोडियम का वैलेंसी है 1, क्लोरीन का वैलेंसी है 1, इसलिए सिंगली सिंगली मुबारक हो, विवाह संपन्न हुआ। इसका फॉर्मूला ये होगा। ये शादी कैसे करेंगे वो हम लोग एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा, केमिकल इक्वेशंस की शादी। इसका बैलेंसिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग जस्ट मैं आपको ये जो आपके चैप्टर में उस पर फोकस करता हूँ। आपको पता है सोडियम, ये इट इज वेरी मच, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और उसको अगर इफ यू कीप इट इन एयर, इट विल एक्सप्लोड, इट विल कैच फायर, इमीडिएटली आग पकड़ लेता है। उसको एक्सप्लोसिव्स में भी यूज किया जाता है। क्लोरीन पॉइजनस गैस है, उसको भी वेपन्स में यूज किया जाता है। तो दोनों कितने भयानक, मगर दोनों के कॉम्बिनेशन पे सोडियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम क्लोराइड मीन्स आपका नमक। तो नमक कैसा खाते हो, तो सोडियम जैसे भड़कता है वैसे आप नमक खाया तो आप भड़कते हो। क्लोरीन खा के आप नागिन जहरीली हो जाते हो, इच्छाधारी नागिन। नो। तो ये केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टी उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग। यहाँ पे जो रिएक्ट होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो फॉर्म होता है मुबारक हो, वो है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, हम एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। हम रिएक्टेंट को कौन सी साइड पे लिखते हैं? हम रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड। यस, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट हैंड है ना, वो साइड पे। प्रोडक्ट को कौन सी साइड पे लिखते हैं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। सही जवाब, कुछ नहीं जीते आप। राइट हैंड साइड। अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो बीच में हम क्या डालते हैं? एरो। नहीं, दो से ज्यादा रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, सोडियम और क्लोराइड, तो इसके बीच में हमने क्या डाला होगा? प्लस। और अगर दो से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो उसके बीच में भी प्लस साइन डालेंगे, हाँ या ना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या डालेंगे? एरो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम डालेंगे एरो। गेटिंग इट माय स्मॉल स्पैरो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम डालेंगे एरो। देखिए, अगर आप है ना बेटा एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में आपको केमिकल इक्वेशन लिखने को बोला तो आप क्या करेंगे? सर सिंपल, पैर आगे करेंगे, आगे वाले को लात मारेंगे, उसको बोलेंगे चल पेपर दिखा। नहीं, ऐसा सच नहीं बोलने का। वेल, द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन ये है कि उसका वर्ड इक्वेशन लिखो। जैसे आपको अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिखने को बोलूं कि भाई सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बना, तो आप पहले लिखेंगे सोडियम, एक मिनट बेटा, आप पहले उसका वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। हाँ, इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि सर ये वो word में इक्वेशन लिखा वर्ड में लिखा है इसलिए। हाँ सर। वेल यू आर राइट, क्योंकि हमने एक्चुअल वर्ड सोडियम, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज, बोलो बच्चा लोग, फर्स्ट step of Writing the chemical equation is वेरी गुड, ऋत्विक आर्या सबसे पहले बोलना चालू किया, वेरी गुड गुड। फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन, टू राइट अ word equation. कैसे कैसे लिखते हैं सर? ऐसा हाथ से लिखते हैं, उसमें क्या कैसे लिखते हैं बोलते हैं? बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द कंसर्न सब्सटेंसेस। अभी उसकी जगह बाद में हम केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे। व्हेन द केमिकल फॉर्मूला इज रिटन इन प्लेस ऑफ ईच ऑफ द नेम, जैसे सोडियम की जगह कौन बोलेगा, क्या Na. क्लोरीन की जगह पे क्या लिखूं? Cl. Cl2। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 है। Cl2 और सोडियम क्लोराइड की जगह पे क्या लिखूं? गुड, वेरी गुड। सर ये 2 किधर गया फिर? व्हेन, हाँ बेटा वो 2 बाद में हम लोग डालेंगे। ये 2 एक्चुअली है ना, ये इनका शादी होता है ना, तो शादी में अलग होता है। ये बैचलर था तो बैचलर में Cl2, बाद में इसने सोडियम के साथ शादी किया ना, तो दोनों ने एक दूसरे का सरनेम ले लिया। ओके सर। बराबर? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। जैसे हेत, तेरा सरनेम क्या है? शाह। हेत शाह, मेरी चंपा काटकोरिया, तो हेत काटकोरिया और चंपा शाह हो जाता है। सर ये क्या था? वेल ये शादी में नेक्स्ट ईयर करवाने वाला हूँ। इस साल तुम लोग बच्चे हो, नेक्स्ट ईयर हम लोग ये शादी करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर आप लोग आना, हाँ, क्योंकि हम हाँ, है ना सर फर्स्ट सेशन जो होता है ना, उसमें केमिकल इक्वेशन की शादी करवाने वाला हूँ मैं। बराबर? चांदला वांडा Yes, लेके आना। sir. बराबर? हाँ सर। केमिकल इक्वेशन की शादी है। 9th का पहले लेक्चर में ही केमिकल इक्वेशन का शादी है, जो मैं प्रे करता हूँ क्लास के अंदर हूँ। बराबर सर? जमणवार हाँ सर, होगा होगा। जमणवार में सोडियम छे, क्लोरीन छे। एक बच्ची ने पूछा सर जमणवार में શું છે, खाने में क्या है उस शादी में? सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, नाइट्रेट भी है, रात का चूहा भी है, और उन सब का शादी है, वो सब जमणवार में है। तो नेक्स्ट ईयर अपने को समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर, एकदम फर्स्ट लेक्चर। चलिए पहले हम लोग जरा वापस इस पर आते हैं। बेटा ये मैं ना पहला आंसर करवा रहा हूँ यस सर। कि भाई वो बबलू भाई है ना, अपना ये गुलाबी क्वेश्चन, गुलाबी बॉक्स में पेज 90 पे, वो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन। कैसे? बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द कंसर्न सब्सटेंसेस, देन राइट द केमिकल फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ ईच ऑफ द नेम्स। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। While writing a chemical equation, original substances are written on which side? left side. Left side. Left side. And newly formed substances are written on Right side. Right side. arrow is drawn in between them. And an arrow is drawn in between them. ये arrow point towards the new substances या old substances? New substances. Arrow indicates the direction of the reaction. You know, substances which are written on left hand side are original substance that take part in reaction, and they are called what? Reactants. New substances formed as a result of reaction are called product. Base for the product of the reaction is on the right hand side of the arrow. आपका पहला आंसर खत्म। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। आपको एक बात पता है? Yes. सेम आंसर, सेम टू सेम आंसर आपके 10th में। तो इसलिए गुलाबो, यस, सेम टू सेम आंसर आपके 10th में। इसलिए गुलाबो बेन है ना, वो लर्न कर देना। पर ये तो गुलाब वो लर्न कर देना। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा हम मिथुन सर, Yes sir. Yes sir. समझ में आ रहा है। चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, उसमें हमने देखा कि भाई आज फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। बराबर? उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जो अभी हम एवी में देखने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, नींबू शरबत लेने वाले हैं हम। पीना मत भाई, उसमें हमें वो सब करने का है, केमिकल इक्वेशन।
पी जाओगे पेट में फूटेगा। बराबर। फिर हम केमिकल चेंज और वर्ड इक्वेशन के बारे में देखने वाले हैं, और केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ, ये आज का टारगेट है। कल हम लोग मिस्टर जेम्स बॉन्ड को बुलाने वाले हैं। केमिकल बॉन्ड। Chemical bond. इसमें आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड यानी कि सर स्त्री वाले को बुलाएंगे? नहीं, आयोनिक बॉन्ड अलग होता है और ये अलग होता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी जरा दीदी आने वाली है, दीदी बोलेगी अभी, अपना वो कंप्यूटर वाली दीदी। कंप्यूटर वाली दीदी को हाई करो, इसलिए वो आएगी। हाय। हाय दीदी, Hi. Hi. A chemical change, the chemical composition of the original matter changes and new substances having different properties and different chemical composition are formed. A chemical equation can be written for a chemical change if the exact change in chemical composition is known. सर ये AQ क्यों Names लिखा है? and chemical formulae of sir, the original AQ क्या है? substance and newly formed हाँ, sir, substance are used. AQ क्यों लिखा? एक्वियस फॉर्म में है, यानी कि वाटर फॉर्म में है। Okay, sir. बराबर। एक मिनट बेटा। Chemical change and word equation. एक मिनट, थोड़ा दीदी फास्ट भाग गई थी आगे। हमको ये ट्राई दिस से चालू करना है। Try this. ट्राई दिस, ये देखो हिट आया। Take lemon juice in a clean glass. लेमन जूस लिया, हिट Take पी 2 मत। drops of the lemon juice in a हाँ, spoon sir. and taste. टेस्ट किया? Add a नहीं, pinch sir. of baking soda in the glass of lemon juice. Did you notice It'll- bubbling around the particles of soda? ये घर पे ट्राई मारना है तो ट्राई मारना, मगर पिलाना मत किसी को। पहले आप क्या करोगे पता है? लेमन जूस लोगे, हाँ, सर। बराबर। बाद में टेक 2 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस एंड टेस्ट करो, मस्त लगेगा। बाद में पूरा बॉटल, पूरा ऐसा ग्लास मत पी के जाना, हाँ जिगर, उसको वैसे ही रखना। उसमें बाद में आपने बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग सोडा डाला तो बबल्स दिखेंगे। सर इनो बन गया, पी जाऊं? बेटा नहीं भाई, कुछ गलत चीज भूल जाएगी पेट के अंदर, नहीं करने का ऐसा। वो बबल्स है तो इनो मत Duh. समझ। Yes, a gas released in the process produced bubbles around the particles of baking soda. Did you hear a sound on taking your ear near the glass? ऐसा हाँ, साउंड सर। लोगे ना हाँ, सर। तो ऐसे हाँ, कान के सर, पास आता है। पेट हाँ, आवाज सर। आएगा। और पी लोगे ना तो पेट में आवाज आएगा, फिर डॉक्टर को देखना पड़ेगा कौन सा आवाज आ रहा है। बराबर। तो पीने का नहीं, सिर्फ एक टेस्ट करने का। Yes, a low sound is heard on taking ear near the glass. This is because the gas released with bubbles produces sound. Use the sound. Now again taste it. Did it taste as sour as it was in the beginning? No, the original sour taste of lemon juice became mild. Mild. When baking सर वो soda कौन is सा added टेस्ट to होता है? lemon juice, सर ये क्यों टेस्ट ऐसा कर रहे माइल्ड हैं? हो जाएगा, इतना खट्टा नहीं होगा, मगर पूरा पीना मत, गलत है। a जब chemical बेकिंग सोडा change को हमने लेमन जूस occurs. में डाला तो केमिकल In a चेंज। chemical change, the composition of original substances changes and new substances are formed. The newly formed substances have different properties. Hence, when baking soda is added to lemon juice, its sour taste disappears or becomes mild. माइल्ड हो जाता है। Above activity is to be done using clean apparatus and edible material. Then only it is possible to test the taste. बेटा सर क्लीन इसका मुंह अब तक बिगड़ेला है। एडिबल जो खाए तो। हाँ बेटा, उसके दांत बहुत Otherwise, white keep है। in mind that the Sir? testing of taste cannot be done. इसको पूरा नहीं पीना है ना, थोड़ा ही टेस्ट करना है बस। Many हाँ बेटा। perceivable बेटा पूरा पिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सर, कोरोना से भी ऐसा- भयानक हो जाएगा। सर हम लोग वो जो ढोकला बनाते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा डालते हैं, पर वो ढोकला तो हम लोग पूरा खा जाते हैं सर। हाँ हाँ, सर। मगर वो ढोकला तेरे को चलेगा, मगर ये नहीं। क्यों सर? हाँ सर, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो गैस पे चला जाता है ना। गड़बड़ हो जाएगा, बराबर। और तू पी पाएगा तो गॉड ब्लेस यू। observations are noticed during the above activity. Perceive means to understand. A gas is seen to be liberating in the form of bubbles. A low sound is heard. The white solid particles of the baking soda disappear. The original सर sound मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है घर पे। or diminishes. अरे वाह। From this, it is understood that a new सर मेरे पास substance वीडियो भी है having a इसका, different तो taste बाद में is भेजूंगा।
अच्छा, तो भेजना ना। At the end of the above change, the taste of the substance was different, means its composition was different. Thus, during the above change, the composition of the original substance changed to form a new substance with different properties. Thus, the change that takes place on adding baking soda to lemon juice is a chemical change. Sometimes, some characteristic observations are perceived during a chemical change. These enable us to know that a chemical change has taken place. Some of these observations are enlisted in the table. बेटा ये समझ में आया आपको? ये पूरे में दीदी ने क्या बोला कि जैसे ही आपने बेकिंग सोडा डाला लाइम जूस में तो थोड़ा सा बबल 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 साउंड आया। क्या क्या हो गया? चेंजेस क्या क्या हो गए? बबल 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 ऐसा आपको दिखा, थोड़ा सा पुड़ 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 का साउंड आया, आया ना? आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अपना बेकिंग सोडा गायब हो गया, तो ये सब केमिकल चेंज हुआ है, बराबर? आया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये बिफोर चेंज आफ्टर केमिकल चेंज, बिफोर केमिकल 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 चेंज आफ्टर केमिकल चेंज। ये देखा बेटा? Chemical Yes, sir. change and word equation. वर्ड इक्वेशन। During a chemical change, the chemical composition of the original matter changes and new substances having different properties and different chemical composition ये पता चला केमिकल चेंज में ओरिजिनल मैटर चेंजेस और एक नया सब्सटेंस बनता है हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। पता चला? अब इसको are formed. बताने के लिए हमें केमिकल A chemical equation can be written for a chemical change if the exact change in chemical composition A chemical equation can be written for a chemical change अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि कितना प्रोपोर्शन आपने सब लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस यानी कि डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो सोडियम क्लोराइड बना डिसॉल्व्ड इन is वाटर, known. पानी में डिसॉल्व। Names और and पानी chemical बना। formulae of the original substance ये है वर्ड इक्वेशन और ये है केमिकल इक्वेशन। बेटा पता चल रहा है बच्चा? एवरीवन? Yes, sir. पानी और मैं कैसे Yes, बना? sir. यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा? while writing a chemical equation. For example, when baking soda is added to lemon juice, a chemical change takes place in the citric acid present in the lemon juice and the जब बेकिंग सोडा हमने ऐड किया ना लेमन जूस को तो एक केमिकल चेंज हुआ एंड द साइट्रिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेमन जूस और गैस फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर? gas formed is carbon dioxide. The word equation can be written for this chemical reaction as follows. Formation of carbon dioxide with effervescence. एफोवेसेंस मींस ये बबल्स के साथ, ये नाउ साउंड के साथ। Citric acid plus sodium bicarbonate gives carbon dioxide कार्बन plus sodium citrate. Acid plus एसिड प्लस अल्कली मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन है ना? हाँ याद आ रहा है? सर, Yes, हाँ, sir. Yes, sir. 2 plus salt. This is neutralization reaction. ऑलवेज रिमेंबर, ये हम लोग ने किया हुआ है। हाँ, सर, Always क्या हुआ? remember, हाँ सर। first ये हम step लोग of ने writing किया a और ये हमारा chemical पहला आंसर, ये हमारा पहला आंसर है। पॉइंट में डिवाइड कर लो, लर्न हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल equation is to write a word equation by using the names of the concerned substances. When the chemical Like formula using the is written in formula. place of each of the names, it becomes a chemical. समझ में आया? ये वर्ड इक्वेशन है, जब उसकी जगह हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। ये होगा आपका यस सेकंड। सर। Equation. While writing a chemical equation, थर्ड पॉइंट, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस हम राइट साइड पे लिखते हैं और दोनों के बीच में हम original एरो डालते हैं। substances are written on the left side and newly formed substances are written on the right side, and an arrow is drawn in between. Arrowhead points towards the substances formed.
substances formed. Arrow indicates the direction of the reaction. Direction of the reaction. Substances written on the left side of the arrow are original substances that take part in the reaction. They are called reactants. New substances formed as a result of the reaction are called products. Place for the products of a reaction is on the right side of the arrow. Any problem? No, sir. No, sir. Chemical No, sir. changes in everyday बच्चा लोग इतना पता चला? हाँ सर, एकदम Yes, क्लियर। sir. एकदम clear. तो पहला वाला आंसर जो लर्न करने को बोला था वो लर्न हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर, हो Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा. सर, हो जाएगा। डेली लाइफ में कौन से केमिकल इक्वेशन होता है? वेल, सबसे बेस्ट केमिकल इक्वेशन जो भगवान ने हमारे पेट में डाला है वो है रेस्पिरेशन, जिसके कारण हमारी दुनिया चलती है। आज आपको पता है कोई मिल गया कि जादू की तरह हम लोग भी, हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है पता है? फूड, वाटर, Sun. पूर्वा ने लिख दिया Sunlight. Sun. सोलर एनर्जी। अच्छा, मेरे को खाना नहीं खाने का, मैं सिर्फ धूप में खड़ा रह जाऊं तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं। नहीं सर। आज आपको पता है कोई भी चीज व्हेनेवर इट बर्न्स, अभी बर्न्स का मतलब आप लोग क्या समझते हो? ए, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, अरे आग लगी, आग लगी, आग लगी, सीढ़ी बम्बा बुलाओ, आग को बुझाओ। नहीं, वो आग नहीं कि सीढ़ी बम्बा बुलाओ, आग को बुझाओ। Anything when combines with oxygen, it is just burning, and whenever anything burns, it creates energy. Fire. It creates energy. जबकि कोई चीज जलती है तो एनर्जी रिलीज होती है। आज हम सब सोलर एनर्जी यूज करते हैं। सर हम किधर सोलर एनर्जी यूज करते हैं? कुछ भी फेंक रहे हो, है ना युग? करते हैं। मगर हम लोग सोलर करते हैं ना एनर्जी यूज सर। कर रहे हैं। कैसे पता है? हम प्लांट्स जो होते हैं ना, वो सोलर एनर्जी आई मीन टू से एब्जॉर्ब करते हैं और उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो केमिकल एनर्जी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज। हाँ उसका सर। नाम है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स। आपने आज जो रोटी खाई ना, वो रोटी ना है, वो है C6H12O6। आपने वो जो पिज्जा खाया ना, चीज बस्ट वाला, जिसमें से चीज बाहर आ रहा था, फिर बाद में होठ में से भी बाहर आ रहा था, वो पिज्जा ना है, वो है C6H12O6। इसलिए अभी आज घर पे खाना खाने आ जाओ तो मम्मी को मत बोलना, मम्मी C6H12O6 लाओ। टपली मारेगी, बोलेगी यार छोकरी तो गई, डैडी बोलेंगे नहीं बात करो। मेरे को तो बचपन से पता है ऐसा। हाँ, C6H12O6। आप जो खाना खाते हो ना, वो C6H12O6 होता है। एक्चुअली हम वो प्लांट्स को ही हम खाते हैं। सर मैं बकरी हूं कि बाहर प्लांट्स खाने जाऊंगी? नहीं, वो प्लांट्स यानी कि अलग अलग सब्जियां, वो सब्जियां जब मम्मी पका के आपको देती हैं तब आप वही खाते हो। वो पेट में जाता है, बराबर ऐसा इधर से आप पेट में गया, पेट में उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन, पता है ना, प्रोटीन, हाँ सर। एसिड्स, और फिर हमारे बॉडी के हर एक सेल में जाता है। जो अवनी मिस करवा रहे थे, मैं भी बैठा था, मुझे भी मजा आया था। वो रैप हाँ सॉन्ग तो मस्त था, या वो मिस ने अच्छा ढूंढा। Cells we are made of organelles. हाँ, तो आज हमारी पूरी बॉडी के सेल में ये जाते हैं, और सेल में उसका इंतजार कौन कर रहा होता है पता है? उन फूड का, C6H12O6 का। न्यूक्लियस। नहीं, सेल में उसका इंतजार पता है कौन कर रहा है? जिसको बाबा रामदेव ने तुम्हारे बॉडी के अंदर डाला है, हाँ, इम्यूनिटी। ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन। लोग क्या करते हैं? सांस अंदर, सांस बाहर। उसका मतलब सर हेत ने बोला मैंने बाबा रामदेव की बात मानी, मेरे ससुर ने मेरे को झापड़ मारा। उसने बोला सांस अंदर, मैं सासू को अंदर लेके गया, सांस बाहर तो बाहर लेके गया, 5 बार गया, वो सब भड़क गए। हेत वो सांस ससुर नहीं। हाँ, सांस यानी कि ये सांस आप अंदर लेते हो ना, तो ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। बाहर। अब हाँ सर। आपने वो खाना खाया, आज सुबह को आपने जो भी खाया वो क्या था? C6H12O6। O6। यस वो अपने पेट में डाइजेस्ट हुआ, हाजमोला सर, सर। और फिर हमारे बॉडी के एक सेल में पहुंचा। उस सेल में उसका इंतजार कौन कर रहा था? ऑक्सीजन। तो इंतजार, सेल में ऑक्सीजन है ना, C6H12O6 उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ यानी कि बर्निंग हुआ। हाय हाय बर्निंग हुआ, मैंने दोपहर को खाना खाया था, मम्मी बर्निंग, सीडी मम्मा बुलाओ, आपको बुझाओ, ऐसा नहीं हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी रिलीज हुई सर। हाँ, आज जो रुद्र इतना इंटरेस्टिंगली ऐसे बैठा है ना, तो ये जो भार दे रहा है, वो जो ध्यान दे रहा है ना, वो एनर्जी इसी तरह आई है। देव ऐसे बैठा है ना, वो एनर्जी उसी तरह आई है। यू कैसे हिल रहा है ना, वो एनर्जी उसी तरह आई है, बराबर ना। तो ये आप सब लोग जो भी काम कर रहे हो, जिया ने से खाता ना, तो ये उसका हाथ यहाँ से यहाँ पे आया ना, वो ऐसी ही एनर्जी है। मैं इतना बड़बड़ कर रहा हूँ ना, वो ऐसी ही एनर्जी है। तो ये जो सारे काम करने की एनर्जी हमें आती है, वो उसी कारण आती है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, वो खाना क्या हुआ? C6H12O6। सही जवाब ऋतिक का, हमेशा ऋतिक का आंसर सबसे पहले आता है, C6H12O6। वो जब सेल में पहुंचता है, तब सेल में उसका इंतजार कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने लिया तो वो एनर्जी होती है। तो पता है क्या Energy. रिलीज हुआ? Energy. एनर्जी रिलीज हुई। Energy. और एक चीज रिलीज करते हैं, जो प्लांट्स को हम वापस देते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। तो एट प्रेजेंट भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, फील करो। एट प्रेजेंट भी आपको पता भी नहीं, मगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। इधर हाथ रखो। हाँ सर। Yes, sir. ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, यानी कि Yes, अभी भी sir. तो दोपहर का खाना खाया था ना, क्या क्या खाया था सबने? लिखते जाओ। हाय हाय क्या पूछते हो? अरे लिखते जाओ। तो वही आपका एनर्जी का स्तोत्र है। अरे वाह, ओ हो, हा, हे, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो सब खाना खाया ना, वो अभी जल रहा है और उसके कारण ही एनर्जी आई। बराबर, हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सर वाटर किधर है बेटा? व्हेन वी गो फॉर वॉशरूम और इवन जो पसीना होता है, इन दिस वे दी वाटर एंड ऑल दीज थिंग्स आर जनरेटेड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आप LP1 LP2 पढ़ोगे ना। आज हाँ, सर। मेरे हिसाब से सबसे बड़े साइंटिस्ट ये है भाई, भगवान। क्या सॉलिड उसने इन्वेंशन किया ह्यूमन। हाँ सर। अंदर मस्त फुल मैकेनिज्म, क्या एक एक अंदर फर्नीचर फिट किया हुआ है हमारे बॉडी में। वन ऑफ द बेस्ट फर्नीचर, लंग्स, हार्ट, स्टमक, और क्या सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। रीप्रोग्रामिंग का जरूरत ही नहीं, अपने आप ही अंदर प्रोग्राम होते रहते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। सुपर्ब उसने बनाया हुआ है। बाद में अपने पे है कि हम लोग उसका सर्विसिंग प्रॉपर करते हैं कि नहीं। अगर सर्विसिंग प्रॉपरली किया तो बुढ़ापे तक आप अमिताभ बच्चन ही रहोगे। बराबर, भले कितना भी हाँ, हुआ, यू सर। विल बी फॉरएवर यंग, अगर सर्विसिंग प्रॉपरली किया तो ये जो हमने किया कि C6H12O6 हमने अंदर, तो रिएक्टेंट दो हुए। कौन बोल सकता है दो रिएक्टेंट कौन से हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। CO2. CO2 नहीं, रिएक्टेंट यानी कि कौन सी चीजें रिएक्ट हुई। आपने ग्लूकोज खाना और खाया तो क्या ऑक्सीजन। आया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन सर। यस, केमिकल फॉर्मूला कोई बोलेगा? C6H12O6 अपना 6-12-6 छू मंतर बोलते हैं ना, तो छू C6 कार्बन के 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, C6H12O6 बराबर। Yes, हाँ सर। और दूसरा बाबा रामदेव O2 ऑक्सीजन। और हमने रिलीज क्या किया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O। और वाटर H2O। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछो, मैं उनको बाय हार्ट करवा दूंगा। बोलो सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो 1-to-1 सिखाऊंगा भाई। इट इज नॉट अ ग्रुप ट्यूशन, SMT इज अ प्राइवेट ट्यूशन। नहीं समझ में आया बोलो सर मेरे समझ में नहीं आया। बोलो मुझे, किसको नहीं आया? सर मुझे। सृष्टि और अखिल। अखिल भाई अनम्यूट हो जा और मेरे सामने जरा प्रकट हो जा। हाँ अखिल भाई, को भी वो वाटर वाला पार्ट। अखिल भाई एंड सृष्टि बेटा, मेरे कुछ कुछ सवालों का जवाब दो, फिर आपको सब कुछ आ जाएगा। अखिल भाई, हमने जो खाना खाया ना, वो खाना नहीं था, क्या था वो? गैस नहीं था बेटा, कार्बोहाइड्रेट था। क्या था बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है पता है अखिल भाई? क्या है तो? C6 बोल मेरे साथ, C6H12O6। तो ये C6H12O6, C क्या है पता है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बन कार्बन, H क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन, क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ये जो 3 जन है ना, हाँ, ये 3 जन को आप जानते हो? 3 जन को, कार्बन, हाइड्रोजन, जन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कैसे जन है ये लोग? तो ये C6H12O6 क्या बेटा? C6H12O6, O6. जोर से बोल, C6H12O6। C6H12O6, अरे वाह, C6H12O6 बोला, C6H12O6। C6H12O6, ये C6H12O6 C6H12O6, मेरी तरह अलग अलग स्टाइल से बोलना। ओके सर, C6H12O6, C6H12O6, ये C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। C6H12O6, हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट है। अभी आप जन्म में नहीं भूलोगे कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या सर? मगर ये C6H12O6 क्या है वो मैं भूल गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, उसका दूसरा नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज। हाँ, और ये क्या है? C6, C6H12O6, हाँ O6, C6H12O6। O6, मतलब पता चला क्या? हाँ सर, Yes, ये sir. बहुत चालू है। क्यों? बेचारे C को सिर्फ 6 मिला, O को 6 मिला, H गधा 12 लेके बैठा है। हेत प्यार से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानो। हाँ सर चलेगा। चेतांशी सिर्फ 6 लेके बैठी, ओ पर से पता नहीं इधर ओम करके कोई हो तो वो भी 6 लेके बैठा, मगर हेत चालू आदमी 12 लेके चला गया। तो C6H12O6 ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो क्लियर? यस सर, हाँ, वो खाना खाया ऐसा, ऐसे खाना खाना ऐसा पेट में हाँ। गया, ऐसा पेट हाँ, में गया। हाथ बोला सर, फिर अपने बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा। वहां पे सेल में उसका इंतजार कौन कर रहा था? Oxygen. ऑक्सीजन। तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। O2, आप ये जो ऑक्सीजन अभी स्मेल कर रहे हो ना, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रहा है कि नहीं? यस सर, हाँ ये तो सर. सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है? यस सर, ऐसा बोला नहीं सर मैं तो ससुर को लूंगा, सांस बहुत पका हुआ है। बेटा वो सांस ससुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन बराबर। तो प्लस O2 बराबर। यस अभी हम लोग रिलीज क्या कर रहे हैं? आप ऑक्सीजन लेते हो, आप देखो अखिल, आप इधर हाथ रख, इधर हाथ रख। आपको देखो पता चलेगा कि आप कुछ अंदर ले रहे हो और यहाँ पे हवा फील करेंगे आप। यस सर, आपकी बॉडी हर एक सेकंड में ये हवा फेंकती है। ये हवा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम जो फेंकते हैं कौन ले रहा है पता है? पेड़। हाँ, करके मार दे। पेड़ है ना, उसको हाई कर, हाई कर उसको, हाई। हाँ, वो ले रहा है वो। और वो बाद में उससे मस्त खाना बनाएगा, वो सन की एनर्जी लेगा, उससे खाना बनाएगा, हमारे लिए C6H12O6 लाएगा। वो हमारा फार्मर तोड़ के जाएगा, भाजी वाले के पास आएगा, मम्मी उससे बार्गेन करेगी, 20 रुपए का सब्जी 10 रुपए में लेके आएगी। डैडी जाएंगे तो सत्यानाश, 10 रुपए का सब्जी 30 में लेके आएंगे। हाँ या ना? और वो जब आ गया इधर, मम्मी खाना बनाएगी, हमको देगी, हम खाएंगे। हमने खाया C6H12O6 प्लस क्या आया? O2। क्या किया? CO2 और वाटर। अब सृष्टि जी को प्रॉब्लम है सर, ये वाटर कहाँ से आता है? बेटा वाटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये दिन में हो सके उतना ज्यादा पानी पीना चाहिए। एंड व्हेनेवर यू वांट टू गो टू वॉशरूम, टॉयलेट, टाइम पर जाना चाहिए। कई बार आप लोग, मैंने देखा है यूट्यूब वीडियो या कुछ ऐसे देख रहे हो तो इंटरेस्टिंग होता है, तो आप है ना, यू विल नॉट गो, रिटेन करोगे और जब तक पूरा नहीं होगा बाद में जाओगे, उससे आपकी किडनी खराब होती है। प्लीज नेवर स्टॉप वाटर। Whenever you go to washroom, be free and just go there. कई लोग को तो है ना, मैंने देखा है क्लास में से बोलते भी शर्म, अबे क्या एलियन है क्या? You have to go. It is necessary. They are just chemicals. Urine is nothing but it is ammonia, man. And you need to release it. Get it out of your body. बराबर? So never ever try to control that. And drink water as much as possible. बराबर? अवनी मिस इसने मेरे को ये पूरा बॉटल भर के रखती है, पूरा दिन पीते रहो, नहीं पीते तो वो भी डांटते हैं। You have to complete it. A particular amount of water is necessary. That ask her, she knows a particular thing. So plus H2O.
बाय द वे ये मैंने इतना सब भांगण किया ताकि आपको केमिकल इक्वेशन याद रहे। सृष्टि आपको याद रहा बेटा? हाँ सर। अखिल याद रहा? Yes, sir. चल झूठे बोल एक बार। अगर नहीं बोल पाया ना बेटा तो मैं वापस करवा दूंगा, तो बोल जल्दी। C6H12O6 प्लस plus CO2. बेटा तुमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया अंदर। नहीं O2. हाँ गिव्स Gives यानी क्या? CO2. एरो। Yes, sir. एरो के बाद क्या है? Gives O2. नहीं अभी बेटा ऑक्सीजन दे देगा तो बेटा जिंदा CO2 कैसे sir. रहेगा? तू इंसान है या करोना जो ऑक्सीजन ले रहा है? ऑक्सीजन Plus बाहर CO2. मत निकालो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का है। CO2 gives CO2 plus H2O gives। CO2 plus H2O. चल अभी बराबर बोल, अभी कोरोना मत बनना, इंसान बनना। बोल वापस। C6H12O6 प्लस plus O2. हाँ बाद में Arrow। क्या आएगा? एरो यानी कि गिव्स। CO2 CO2 gives प्लस CO2 plus जो सृष्टि का डाउट था जिसके लिए मैंने ओनिमिस का भी नाम लिया। water. Water. फॉर्मूला ये ओनिमिस के H2O। बोतल में लिखा हुआ है शायद। H2O. sir. H2O हाँ प्लस H2O बराबर CO2 प्लस H2O। H2O. अकेले एक बार कॉन्फिडेंस के साथ बोल के जा। C6H12O6 O2 प्लस प्लस ऐसा प्लस कर, ऐसा प्लस बाजू में नहीं प्लस- आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। वापस पहले से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। C6H12O6 और बाद में क्या प्लस- आएगा? plus O2 बाद plus में O2 gives gives CO2 और plus H2O दृष्टांत म्यूट कर। plus H2O। दुष्टान भाई म्यूट, मैंने सबको म्यूट कर दिया। मरिए समझ में आया? थैंक यू अखिल, आपके डाउट के कारण मेरे ख्याल से इस सेशन में मौजूद सबका बाय हार्ट हो गया। So I think so we should say thanks to Akhil and Srishti for asking the doubt. बराबर। अभी अखिल एक बार कॉन्फिडेंस के साथ एक काम कर, दुष्टान देख कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आई मीन बोलेगा, ऐसे बोलिए। दुष्टान गुड मॉर्निंग। दुष्टांत आप हमें सुन पा रहे हैं? माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। जाग रहा है? हेलो सर। हाँ चल, हम लोग ने जो केमिकल इक्वेशन बोला वो बोल जल्दी। सर मेरे तो वो है, आवाज अटक रहा था आपका तभी, अभी थोड़ा अच्छा आ रहा है। अखिल उसको सिखा। तो तेरा आवाज अटक रहा था तो अखिल ने कैसे पूछा? वैसे तू भी पूछ सकता था ना। अखिल सिखा रहे हो, नहीं समझेगा, जल्दी सिखाओ उसको। अच्छा अखिल बेचारा अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा है। अनम्यूट कर, हाँ उसको बोल। पूरा फॉर्मूला ये है एकदम C6H12O6 बोल दुष्टान। कार्ब C6H12O6 दुष्टान तेरे को है ना, Plus- दोस्त अगर तेरी बात नहीं समझता तो उसको तू कितना गुस्सा रह रहे कि अखिल सिखाता है ना, तू इरिटेट होके तू सिखाता है ना, वैसे सिखा। सॉलिड जो बोलने का है वो बोल, बिंदास। गालियों में इडियट नालायक ही बोल सकते हैं, बाकी मुझे गालियां नहीं पसंद है और आपको ही बोलने की नहीं है। सर बोलूंगा गालियां भी देने का नहीं। मन होगा वैसे, अबे ढोकड़े, अबे बंदर, अबे भूत, ये 3 गालियां बेस्ट। ढोकड़े, बंदर, भूत। सर पार्ट हो गया, बोलू? या तो करेले की सब्जी। कभी भी किसी को गालियां देने का मन हो ना, वो सब चीजें जो आपको नहीं पसंद है वो बोल दो उसको। अबे करेले की सब्जी, बराबर। जो जो नहीं पसंद है वो, अबे सड़ी हुई मैगी, बेस्ट। सर बोलू? हाँ चल बोल। वो तू टेक्स्ट बुक में देख के बोल रहा है, ऐसा अखिल बोल रहा है। नहीं सर, हम लोग कैसे विश्वास करें तो बिना टेक्स्ट बुक के बोल रहा है। सर मैं वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ओके चल बोल, जल्दी बोल। बोल दस्टू। देखो सर, हाँ हाँ चल अभी बोल दे, तेरे चेहरे पे, तेरे स्वीट से चेहरे पे रख और बोल। एक सेकंड। बोल चल। C6H12
O6 बाद में इतना ही बोला सर उसने। इतना ही बोला। अखिल बोल आगे। अरे अखिल क्या घड़ी घड़ी मस्ती कर रहा है, म्यूट अनम्यूट खेल रहा है मेरे साथ। बोल उसको। C6H12O6 plus O2 प्लस O2 एक मिलगेट होता हुआ है। अरे वो तेरा भाई है ना, उसको बोल गधे को वो खोले। वो तू क्यों इतना ट्रबल ले रहा है? वही आया है। भैया टपली मार उसको खींच के। बोल आगे, बोल आगे, बोल। C6H12O6 plus CO2 प्लस CO2 CO2 करोना है, करोना है। plus O2 प्लस O2 plus O2 arrow H2 Yes. CO2 एरो CO2 plus H2O। प्लस H2O। हाँ मतलब समझ में आया तेरे को? सर जुबान फिसल जाती है बोलते बोलते ही। C6H12O6 अभी छोड़ो यार, बाद में ना ये भाई यूट्यूब वीडियो भेज रहा हूँ, ध्यान से देख। दुष्टान तो ध्यान ही नहीं देता लगता है, तेरा क्या करेंगे राम जाने। चलो दूसरा वाला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लो। किसी को पता है लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला किसी को पता है? नो सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है? हेलो एक मिनट। हाँ कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca और जय हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है OH, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है अपना हेत। अब ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, फिर भी जिसको आया उसके लिए बोल देता हूं। कैल्शियम का वैलेंसी है 2 हेत शाह, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी है 1। तो अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने को बोलूं ना तो फॉर्मूला ऐसा होगा CaOH the whole twice. It's like हेत शाह मेरी चंपा कट कोरिया, तो चंपा शाह और हेत कट कोरिया, यानी कि इस तरह वैलेंसी ट्रांसफर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर हम लोग शादी करने वाले हैं ना, उसमें केमिकल इक्वेशंस की। तो इसके अंदर क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लें। कार्बन डाइऑक्साइड ये हम लोग ने अभी किया। कार्बन डाइऑक्साइड लें, उसमें हम क्या डालेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या आएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आएगा। ये भी बाय हार्ट करने का। ये वर्ड इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन है? ये वर्ड इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन है? कोई बोलेगा? सर आपने म्यूट कर दिया है, कैसे बोलेंगे हम? ये वर्ड इक्वेशन है। क्या है? अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाओगे। ये वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन भी करके बताता हूँ आपको। वर्ड इक्वेशन। इसका केमिकल इक्वेशन आप लोग को शायद समझ में ना आए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया CaOH2 gives कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हाँ सर। प्लस वाटर H2 H2O।
अभी इसका एक्चुअली बैलेंसिंग होता है, ये बैलेंसिंग मैं आपको बताऊँ ना, 3 + 1 4, 2 + 2 4, ये 1 एक्चुअली बैलेंसिंग ऐसे करते हैं, सी के टोटल एलिमेंट्स 1, सी का 1, ओ का 2 + 2 4, ओ का 3 + 1 4, CA1 CA1, H2 H2, हाँ ये बैलेंस भी है। बैलेंसिंग भी नेक्स्ट ईयर आपको सिखाया जाएगा, फिलहाल के लिए ये लिख दो क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। सर तो वाटर सब में ऐड होता है? हाँ, वाटर जनरली बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस में आता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। पहले ये बेटा लिख दो क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा। एवरीवन राइट दिस डाउन, यू हैव ओनली लिख लिया सर। 10 9 8 7 6 यस सर 5 4 3 डन 2। सृष्टि आपने लिखा? हाँ सर। सृष्टि हाँ सर। क्योंकि ये है ना टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, आपको लिखना है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हाँ सर, नहीं दिया। समझ में आया बेटा? यस सर। फोटो लेट मी सी हु इज वाइफ। फोटोसिंथेसिस यानी कि सर खींच मेरी प्रोसेस जिससे which plants make their हाँ own प्लांट्स food. मेक Plants make their own food. their own food. Plants मेरा make their पहला own सवाल, Plants मैं बोलूं सब लोग make their आंसर own- करो ना यार, ये क्यों जो कॉमन पीपल है वही लोग आंसर करते हैं। दिया, आज रुद्दू क्यों चुप है? मेरा रुद्र नागर आप ही- क्वेश्चन का वीडियो भेजने वाला है, वो क्यों चुप है? रुद्र सर आप ही नाम लेके बताओ ना कौन आंसर करेगा। दक्ष एंड जिदान, मुझे ये बताइए, दक्ष और जिदान जरा अनम्यूट हो जाइए, दोनों में कंपटीशन है। Yes, sir. दक्ष, जिदान, आर यू बोथ रेडी? Yes, sir. दक्ष इतना स्वीट सा नाम है, मुझे बंदे का चेहरा देखना है, दक्ष और जिदान का। जिदान का चेहरा तो ऐसे बुरखे के अंदर छिपा हुआ है। अच्छा ये रहा जिदान। दक्ष किधर है? ओए दक्ष। और लैपटॉप में कैमरा नहीं है। ओके तो आप लोग ने रेस्पिरेशन के बारे में सुना? Yes, sir. तो दोनों में से कोई रेस्पिरेशन का फॉर्मूला बता सकता है? Respiration का formula. जो अभी अखिल बोल के गया, उसने इसको भी बाहर करवाया, दुष्टांत को भी। हम लोग पिछले आधे घंटे से वही बोल रहे हैं। सर कैन आई? नहीं, ओनली जिदान एंड दक्ष। नो वन एक्सेप्ट जिदान एंड दक्ष प्लीज। सर C6H12O6 प्लस O2. प्लस Plus O2. O2 C6H12O6 प्लस 6O2। बेटा आप वो उसमें से आप है ना सिर्फ प्लस O2, फिर आगे क्या आता है? 6CO2। बेटा ये आप है ना कहीं से देख के ये पूरा इक्वेशन बोल रहे हो? सर फोटोसिंथेसिस का। हाँ, आप कहीं पे से देख के वो इक्वेशन बोल रहे हो, मैं राइट? सर सिमिलर इक्वेशन है। हाँ, मगर ये कहीं से देख के बोल रहे हो ना आप? नहीं सर, आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स का बताया था वही बोल रहा हूँ। उसको सेल्स के एनर्जी बर्न होती है, कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाते हैं। नंबर जो बोल रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से देख के बोल रहे हो। आगे आप अगर अपने उन पे बोल रहे हो तो बराबर है, कोई तकलीफ नहीं। C6H12O6 plus O2 gives what? दक्ष और जिदान की तरह और कौन कौन है जिनको ये इक्वेशन नहीं आते, मैं उनको वापस सिखा। सर वो जो बोल रहा था ना, वो 11th चैप्टर में सेम केमिकल इक्वेशन हाँ। C6H12O6 प्लस 6O2। हाँ, gives, आगे बोलते का दक्ष। जिदान आपको पता है बेटा? No, sir. मैंने रेस्पिरेशन अभी थोड़ी देर पहले करवाया। रेस्पिरेशन में ऐसा है कि हम जो खाना खाते हैं ना, वो खाना क्या है बेटा पता है?
कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या है पता है जिदान? जिदान mute- हेलो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है पता है? सो वो C6 वाला है। हाँ बोल रहे हैं। C6 H12 O6 O2 O6 बस वैसा इतना ही है। है? C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। ओके सर। तो हम जो खाना खाते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट है, वो जब पेट में जाता है ना तो Yes, उसके बाद sir. में ऑक्सीजन मिलता है। तो फिर आगे फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस O2। O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, प्लस O2। बोल बेटा। प्लस O2 हाँ प्लस O2। हाँ, फिर बाद में व्हाट डू वी रिलीज टू थिंग्स, तो गिव्स आएगा, इज इक्वल टू नहीं, एरो आएगा, और वो एरो के बाद सामने क्या होगा पता है? सर CO2 हाँ, और अखिल प्लीज मस्ती मत कर। अगर निखिल मस्ती कर रहा है तो उसको बोल, मैं उसको 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। CO2 प्लस वाटर आता है तो H2O है। H2O। हाँ बेटा, पिछले आधे घंटे से हम ये कर रहे थे बेटा, आप कहाँ पे थे? अभी इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस का पूरा उल्टा होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट साइड पे आ जाता है, रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट की साइड पे आ जाता है। जिदान आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है पता है? नो सर। हाँ, जो केमिकल इक्वेशन में पार्ट लेते हैं ना उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो Yes, बनता sir. है ना एंड में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्टेंट है और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट है। ओके सर। बराबर बेटा। वैसे ही रेस्पिरेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई हम जो खाना खाते हैं वो C6H12O6 है, उसमें ऑक्सीजन मिलता है प्लस O2, तो वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो प्रोडक्ट हुआ। अभी फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, तो जिदान प्लांट्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सर। और रूट्स में से वो लोग क्या लेते हैं? सब पानी, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर। हेलो। हाँ, वाटर का फॉर्मूला H2O। हाँ, तो रिएक्टेंट क्या होगा फोटोसिंथेसिस में? H2O वाटर। पहले वो लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। दक्ष आप बोल पाएंगे? यस सर। आप बोल पाएंगे फोटोसिंथेसिस में क्या लिया इन्होंने? सनलाइट और वेल हम लोग ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, हाँ तो सर। प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या होगा आपको पता है? आपने जो रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन बोला ना उसका उल्टा। आपने जिन जिन लोगों को पता है ना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते जाओ और इधर बाकी सर सब चैट ध्यान बॉक्स दो। में। नहीं तो नहीं, यू आर रॉन्ग। तो चैट बॉक्स में लिखना है कि बुक में? सर पूरा उल्टा। नोटबुक में लिखो। सर पूरा उल्टा। पूरा उल्टा। H2O plus CO2 हाँ, gives gives 6 H12O6 plus O2। यस। देखो मैं समझाता हूँ, जिदान भाई ध्यान देंगे आप? यस हाँ? सर। तो देखिए आपके लिए मैं वापस पूरा समझा रहा हूँ, आप इधर ध्यान दीजिए प्लीज। जिन लोग को नहीं समझ में आया वापस पूछिए, ऐसा ना हो मैं थोड़ी देर बाद
किसी और का नाम लेके उसको बोलूं भाई तेरे को समझ में आया, और वो वापस जिदान और दक्ष की तरह बोले सर नहीं हमें समझ में आया नहीं आया, और फिर 1 घंटे का लेक्चर वापस उनके लिए रिपीट करना पड़ा है। देखिए जिदान भाई, हमने पहले बताया कि प्लांट्स जो है ना, आई मीन सॉरी जस्ट आई नीड टू टेक अ ब्रेक। यप, हमने पहले बताया बेटा कि पहले है ना जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं ना वो C6H12O6 है। बराबर जिदान? हाँ बोलते जाइए प्लीज। यस सर। आप कंटिन्यूअस बोलते जाइए जिदान और दक्ष। ओके सर। प्लस हम खाना खाते हैं, फिर हम व्हाट डू वी टेक इन? O2 ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग रिलीज क्या करते हैं? व्हाट डू वी गिव आउट? आप इधर हाथ CO2 रखेंगे ना तो ऑक्सीजन सर लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। हाँ, इसका बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है इसमें। H2 इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस यानी कि वो प्लांट से रिलेटेड है, तो प्लांट्स एक्चुअली क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? यस प्लांट्स जो है सर। ना, प्लांट्स हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट्स लेते हैं ना बेटा। यस सर। और फिर बाद में वो रूट्स में से वाटर लेते हैं, बराबर? यस। हाँ या ना? फिर Yes, sir. सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वो ये खाना बनाते हैं जो हम लोग खाते हैं। क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके बारे में उन्होंने सेल में करवाया था। वो लोग C6H12O6 दैट इज हमारा जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं ना, वो बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2। इट्स लाइक ये यहाँ पे और ये यहाँ पे पूरा उल्टा है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस पूरे रेसिप्रोकल हैं। सिद्धांत भाई कभी समय मिले तो हमें एक बात बताइएगा कि हम जब पिछले 1 आवर से हम जब पढ़ा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे यार? थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हेलो। क्योंकि मैंने पूरा वापस स्टार्टिंग में ऐसा रहा कि भाई अखिल का ध्यान नहीं था और दुष्टांत का ध्यान नहीं था, तो उनके लिए मैंने वापस सिखाया। यस। इसके बाद दुष्टांत को सिखाने के बाद वापस मुझे आपको सिखाना पड़ा। नहीं सर, वो टाइम में वो था नहीं। अच्छा, आप 1 घंटे के लिए भी आप बहुत बिजी हो यार। नहीं, वो 1 घंटे के लिए नहीं, जब भी आप उनको सिखा रहे थे तब। 3 to आप बहुत बिजी हो सर। 4 to 6 यू आर वेरी बिजी सर। और हम लोग के पास तो टाइम ही टाइम है यार। व्हाटएवर। देखो मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, मेरे मन में आता है ना बोल देता हूँ। इट इज डिस्गस्टिंग। बहुत बुरे हो आप लोग। डोंट माइंड। कम ऑन, लेट्स बैक। मैन मेड केमिकल चेंजेस पर आते हैं हम लोग। ये इतना पहले पता चला? अभी सबको पता चला? हाँ सर, एकदम। अभी जो भी बिजी लोग हैं सर 10 मिनट ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी 10 मिनट का चैप्टर बाकी है आज का। फिर बाकी का चैप्टर हम लोग कल करेंगे। कंबशन ऑफ फ्यूल। अभी ये तो नेचुरल केमिकल चेंजेस थे। मैन मेड केमिकल चेंजेस में यहाँ पे 3 दिए हुए हैं: कंबशन ऑफ फ्यूल, क्लीनिंग शाबाद टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। चलिए ये इक्वेशन हम जरा देख लेते हैं। Natural chemical changes. Try this. Take some freshly prepared lime water, that is solution of calcium hydroxide, in a test tube. Keep on blowing in it with a blow tube. What is seen after some time? Did the colorless lime water turn milky? On blowing in the test tube, lime water turns milky after some time. After some more time, you will find that a white insoluble solid settles at the bottom of the test tube. This is a precipitate of calcium carbonate. The turning of lime water milky means that the blown gas mixed in it was carbon dioxide.
Carbon dioxide plus calcium hydroxide gives calcium carbonate plus water. इसका मैंने Write a chemical chemical equation equation for the above word equation. ये भी मैंने आपको लिखवाया. CO2 हाँ सर. plus CaOH twice gives CaCO3 plus H2O. फोटोसिंथेसिस हमने किया. B. Photosynthesis. Yes, sir. अभी हम लोग Man-made chemical man-made changes. chemical changes. We bring about many chemical changes for our use in everyday life. Let us see some of them. The chemical change that we saw in the first activity is used in the cold drink called soda lemon. It means that it is a useful man-made chemical change. A. Combustion of fuels. Wood, coal, petrol, or cooking gas are burnt for getting energy. जैसे कि मैंने The कहा common substance that burns in all these fuels कि जब भी कोई चीज बर्न होती है एनर्जी रिलीज होती है. कोई वुड, कोयला, पेट्रोल और कुकिंग गैस, वी बर्न देम फॉर गेटिंग एनर्जी. कॉमन सब्सटेंस जो बर्न होता है इन सब में वो है कार्बन. fuels is carbon. During the combustion process, carbon combines with oxygen in air and the product carbon dioxide is formed. A common equation can be written for all these combustion processes as follows. Word equation: carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Chemical equation: C plus O2 gives CO2. Combustion of fuel is a fast and irreversible रिवर्सिबल मींस जो वापस चेंज नहीं हो सकता है. बेटा इसमें कोई तकलीफ बेटा? No, sir. No, sir. change. B. Cleaning Shahabad tile with dilute अभी दूसरा हम ये कर रहे हैं क्लीनिंग शाबाश टाइम. बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं ना? Nice. Nice, sir. हाँ, अभी हमें बस लास्ट No, sir. 10 more minutes and the chapter is over. क्लीनिंग शाबाश टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये अक्षय कुमार आता है ना? कौन सा प्रोडक्ट लेके आता है कि भाई चलो आपका बाथरूम साफ है कि नहीं, कौन लेता है हार्पिक चैलेंज, वो वाला. आज शाबाश टाइल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है. उस पे हम जब एसिड डालते हैं तो अपर लेयर ऑफ द टाइल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. कैल्शियम क्लोराइड जो कि पानी में सॉल्यूबल होता है, वो पानी के साथ चला जाता है. दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसके बबल्स होते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं. और तीसरा है वाटर विच मिक्सेस विद वाटर एंड वो चला जाता है. और इस प्रकार आपका बाथरूम क्लीन और फ्रेश हो जाता है. साफ करने आते हैं खुद अक्षय कुमार. hydrochloric acid. The chemical composition of Shahabad tile is mainly calcium carbonate. During its cleaning with hydrochloric acid, the upper layer of the tile reacts with hydrochloric acid and 3 products are formed. One of them is calcium chloride, which, being soluble in water, gets washed away with water. The second product is carbon dioxide. याद रखना पहला प्रोडक्ट क्या था? पहला प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड which being soluble in water gets washed away. दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड which mixes up in the air. Dioxide, its bubbles mix up in air. The third product, water, mixes with water. The following equation can be written for this chemical change. Word equation: calcium carbonate plus hydrochloric acid gives calcium chloride plus carbon dioxide plus water. Write a chemical equation, unbalanced, for the above reaction. ये लिखिए. ये नहीं है. CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 प्लस वाटर plus H2O. लिख डालिए क्योंकि ये आप लोग के टेक्स्ट बुक में नहीं है. कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3. हाँ बेटा, बेटा एक डाउट पूछा है कि जो हम पहली एक्टिविटी में जो हम लेमन लेते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं, हम टेस्ट करते हैं, इज इट लाइक इनो या इट इज एक्चुअली इनो?
तो मैंने बोला था वो हम पी नहीं सकते। यस, वो अगर आप प्योर वो डाल रहे हो तो अजीब लगेगा। इट इज लाइक सोडा वाला पानी, इनो के कंपोनेंट में यही होता है। यू कैन ड्रिंक इफ यू हैव टेकन द एडिबल थिंग विच यू कैन, अगर आपका वो वेसल क्लीन होगा और जो बेकिंग सोडा ले रहे हो वो एडिबल होगा, तो एडिबल मीन्स खाने लायक। जो एडिबल, जो अभी स्टार्टिंग में इसने बोला ना, जो ढोकले में यूज करते हैं वो एडिबल होता है, वो हुआ तो आप पी सकते हो, वरना नहीं। या इनो हैज मोर केमिकल्स आल्सो इन इट। ये लिख दिया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। C. Softening of hard water. Some wells or tube. बेटा पता है कुएं के पानी में आप कपड़े कभी नहीं धोते। कुएं के पानी में कपड़े धोगे तो कपड़े पूरे एकदम बोले ना कड़क कड़क हो जाएंगे। ऐसा क्यों? Wells have hard water. It is brackish to taste and does not form lather with. ब्रैकिश यानी कि कुएं का पानी है ना, सॉल्टी होता है टेस्ट में, और उससे आप कपड़े धोगे तो बबल्स फॉर्म नहीं होंगे। आज जब कुएं के पानी से आप कपड़े धोगे तो बबल्स या लेदर, लेदर यानी कि वो चमड़ा नहीं है, लेदर यानी कि बबल्स फॉर्म नहीं होते। With soap. This is because hard water contains the chloride. क्योंकि हार्ड वाटर में क्लोराइड्स रहते हैं और सल्फेट्स रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। CaCl2, MgSO4 and sulfate salts of calcium and magnesium in dissolved state. और वो उल्टा आपके कपड़ों को और बिगाड़ देते हैं। To soften the hard water, a solution of washing soda is added to it. इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि उसमें से क्लोराइड्स और सल्फेट्स निकालने के लिए हम वॉशिंग सोडा डालते हैं। वॉशिंग सोडा मींस सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। This results in a chemical reaction to form a precipitate of insoluble carbonate salts of calcium and magnesium. इसमें कैल्शियम, CaCO3 और MgCO3 के सॉल्ट्स बनते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर इस पानी को अलग कर देते हैं। अब जो पानी आता है उसमें ये दोनों नहीं है, इसलिए वो सॉफ्ट वाटर हुआ। यानी कि ये दोनों हुए तो हार्ड वाटर जो कपड़े बिगाड़ देंगे, और ये दोनों नहीं हुए तो सॉफ्ट वाटर जो कपड़े अच्छे कर देंगे। As the dissolved salts of calcium and magnesium go out in the form of precipitate of the carbonate salts, पीछे छूट जाता है, तो अब यह सॉफ्ट वाटर बन जाता है। the water is softened. The following equation can be written for this chemical change. Word equation: calcium chloride plus sodium carbonate gives calcium carbonate plus sodium chloride. The chemical equation unbalanced is CaCl2 plus Na2CO3 gives CaCO3 plus NaCl. Write word and chemical equations for the chemical. क्या बोलिए सृष्टि जी? सर मुझे समझ नहीं आया ये। देखिए बेटा, एक मिनट मैं ये पूरा change करने के taking बाद। place in magnesium salts during the softening of hard water. We saw that composition. देखो बच्चा, या इनो में और भी केमिकल्स होते हैं। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में इनो के केमिकल्स के बारे में सुना था बेटा। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, अब ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? एक मिनट, आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ ताकि आप लोग डाउट्स पूछ सको। बेटा 10 मिनट एंड द सेशन इज ओवर। सर हार्ड वाटर वो होता है जैसे गांव का पानी जिसमें नमक होता है, जो Yes. जब अपन नहाते हैं ना। एग्जैक्टली जैसे कि हमने फोटोज में देखा कि जो हार्ड वाटर होता है उसको है ना, उसमें कार्बोनेट्स और सल्फेट्स रहते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। यानी कि हार्ड वाटर में क्या रहता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स रहते हैं। सॉल्ट्स यानी कि कौन से? क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट मींस मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है, मैग्नीशियम सल्फेट रहता है,
कैल्शियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम सल्फेट रहता है। अब ये सब के कारण है ना, ये वाटर हार्ड होता है, और आप जब इससे अपने कपड़े धोते हो तो उसमें से ये जाग नहीं निकलता, और आपके कपड़ों पे जो डर्ट वर्ट होती है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है, और आपके कपड़े झाड़े हो जाते हैं, एकदम कार्डबोर्ड की तरह, एकदम स्टिक, एकदम बोले ना, कपड़े बिगड़ जाते हैं, कपड़ों के टेक्सचर बिगड़ जाता है। इसलिए हार्ड वाटर में कभी भी हम पानी नहीं धोते, आई मीन सॉरी, कपड़े नहीं धोते, पानी नहीं धोते, सॉरी रॉन्ग वर्ड, कपड़े नहीं धोते। अब इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग उसमें वॉशिंग सोडा मिलाते हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, वो इनमें से ये सॉल्ट्स को गायब कर देता है, यानी कि ये सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। इन पानी को हम निकाल देते हैं, सॉल्ट इधर, पानी इधर। अब ये जो पानी है इसके अंदर ये सॉल्ट्स नहीं है, इसलिए ये बन गया सॉफ्ट वाटर। अभी इसमें आप कपड़े धो ना, मस्त ऐसे जाग भी निकलेगा, खुशबू भी करेंगे, और वापस अक्षय कुमार आ जाएगा। ये कपड़े धोने के लिए भी वही आता है, उसके कपड़े वाले भी ऐड है। समझ में आ रहा है? एक मिनट, समवन इज स्पीकिंग। किसका माइक ऑन हो गया? दृष्टांत। बेटा समझ में आया? इसको हम बोरिंग का पानी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बोरिंग होता है, ऐसा नहीं। बेटा समझ में आया ये? पक्का सृष्टि जी? अभी आप लोग का आज का वर्क रहेगा, मैंने ये जितना भी किया केमिकल इक्वेशंस के साथ, मैंने इसके आंसर्स आपको लर्न करने को बोले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑब्जेक्टिव्स, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली, लर्न ऑब्जेक्टिव्स। LWC टोटल हाउ मेनी आंसर्स हैं हेत? कितने आंसर्स हैं टोटल? 6 आंसर्स। तो 6 आंसर्स आपको लर्न करने हैं, LWC करने और भेजने हैं। कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड वो हम समझने का प्रयास करेंगे। बेटा वो हार्ड वाटर कोई पी ही नहीं पाएगा, अगर पिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, सीधा वॉमिट हो जाएगा। अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आज ये जब हम एलिमेंट्स के फॉर्म लेते हैं तो उनके इक्वेशन जो हम लिखते हैं, आज हर एक चीज का एक प्रोपोर्शन होता है। जब हम ये केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम सेम हो। ये पूरा एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे करवाने वाला हूँ। पहले सर रिकॉर्डिंग को हम लोग बाय कर दें, बाय कर दो, बाय बाय बाय। यूट्यूब वीडियो का रिकॉर्डिंग